Assalamualaikum to all my viewers, all my friends. Welcome back again in my YouTube channel. आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ शेयर करूंगी, सॉल्व करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसलिए पिछले क्वेश्चन भी मैं आपके साथ बहुत ही ईज़िली सॉल्व करके आपको बताई थी। उसमें आपने जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के साथ मैंने जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ उसको यूजेस मैंने आपको मैथ सॉल्व करना सिखाया था कि उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं और उसको किस तरह उस फॉर्म में लेकर आना होता है। इसमें क्या करना है आपको इसको दूसरे फॉर्मूले में मैंने ये दो फॉर्मूले आपको बता दिया था कि a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको यूज़ करना सिखा चुकी हूँ। अब ये न्यू फॉर्मूले के साथ उसको यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह कितनी ईज़िली आपके साथ सॉल्व करते हुए आ जाएगा। तो टाइम को सेव करते हुए क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसका पहला क्वेश्चन आपके पास ये है को जिसको आपने किस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप तो आपने क्वेश्चन उतारना होता है। सेकंड स्टेप में आपने फार्मूला लिखना है कि आपने आखिर कौन से फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आपको बहुत ही इजी फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। सॉरी यहाँ नहीं यहाँ होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आपको इस की हेल्प से आपने यहाँ तक पहुँचना है। वो किस तरह पहुँचेंगे हम सबसे पहले तो जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होता है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम बाकी का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं लगाती चलूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये ए का स्क्वायर तो आपने बाहर निकाल लिया तो ठीक है, आपका सिर्फ ए बच गया। ठीक है, क्योंकि इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन ये 2 करेंगे तभी आपका जाके 4 होगा। मतलब 4 को ऐसे टेबल में कन्वर्ट करना है जो आपको 2 टाइम पढ़ने से 4 आता हो। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर तो बहुत ही ईज़िली आ गया। लेकिन अब आपने 4 का काम करना है। ऐसी कौन सी टेबल जिसको स्क्वायर टाइम पढ़ने से आपका 4 आए, तो यकीनन वो 2 की टेबल होगी कि 2 को 2 टाइम्स हम पढ़ेंगे तभी जाके 4 आएगा। सेम इसी तरह इसमें करेंगे कि बी में स्क्वायर मौजूद है तो बी का स्क्वायर तो सिर्फ बी रह गया, अंदर स्क्वायर बाहर निकल गया। इसी तरह इसमें ऐसी कौन सी टेबल पढ़ेंगे कि जो 9 आए 2 टाइम्स पढ़ने से, तो वो टेबल है 3 की, तो 3 को 2 टाइम्स करेंगे हम तो 9 हो गया। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है वो ए के ऊपर स्क्वायर और बी के ऊपर स्क्वायर मांग रहा है, जबकि इसमें सिर्फ ए के ऊपर है। ये मतलब ये पूरी वैल्यू ए है लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू बी की है जबकि आपके ऊपर सिर्फ ये बी के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ये 9 के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर ये 9 के ऊपर भी स्क्वायर होता तो हमें ये करने की नौबत नहीं आती, लेकिन 9 के ऊपर स्क्वायर ना होने की वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया है ताकि इसको 2 टाइम्स पढ़ने से 9 आता हो। ठीक है, ये मत समझे कि आप दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोनों के ऊपर स्क्वायर होता तो ये कम्प्लीटली जो है वो इसके ऊपर ब्रैकेट शो होता। ब्रैकेट शो नहीं है तो मतलब सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर है, आपको दोनों के ऊपर स्क्वायर वाला बनाना है, इसीलिए आपने जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, आप ईज़िली बना सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास ये है, स्क्वायर नहीं देखना आपको, स्क्वायर के फर्स्ट फॉर्मूले तक था। आपने यहाँ पे कोई स्क्वायर का काम नहीं है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो ए हो गया आपके पास 2a 3b, ये प्लस का हो जाएगा और एक आपका माइनस का कर लेंगे 2a माइनस 3b। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान, आप भी देख सकते हैं कितने ईज़िली तरीके से ये सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी बहुत ही आसान है। तो क्यों ना हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ आते हैं। ठीक है, टाइम क्योंकि वक्त की कदर जो नहीं करता वो बड़ा पछताता है, इसीलिए टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ मैं और फ़ौरन से ही आपके साथ ये सब मैं शेयर करती हूँ। तो अब क्या करना है, इसको आपने फॉर्मूले के थ्रू पहला स्टेप आपने क्वेश्चन को उतारना है। वो मैं नहीं उतारती, लेकिन आप लोगों से मैं बारहा कहती हूँ, ये मैं समझा रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं उतारी। लेकिन आपने जब इम्तहान में सॉल्व करना है तो लाजमी आपने क्वेश्चन स्टेप उतारना है। और ये निशान जो आपके पास में हर क्वेश्चन में लगाती हूँ, ये लाजमी लगाया करें, इससे पता चलता है कि आपका न्यू स्टेप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके भी मार्किंग होते हैं। तो पहला स्टेप ये उतारना है। सेकंड स्टेप में आपने फॉर्मूले का ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन हम फॉर्मूले का लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपने यही वाला यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
अब आपने सबसे पहले इसको जो है वो बनाना है इसके ठीक है, इस जैसा बनाना है और फिर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो इसकी इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब सिर्फ यहाँ एक्स ले लेते क्योंकि स्क्वायर बाहर इसका निकल गया। इसी तरह वाई भी यहाँ ले लेते वाई, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर जो वो बाहर आ गया। अगर यहाँ पे 4 होता तो आपने क्या करना था, आपने 2 अंदर रखना था, 2 बाहर रखना था। इसमें भी अगर 4 होता तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 2 है तो 2 बाहर निकाल दिया हमने, तो बच गया आपके पास सिर्फ एक, ठीक है। तो अब इसकी बारी है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर होना लाजमी है, तब ये फॉर्मूले होल ब्रैकेट हो जाएगा। अब ऐसी कौन से भी पढ़ना है जिसको 2 टाइम्स पढ़ने से, क्योंकि 2 है तो 2 टाइम्स पढ़ने से 16 आए, तो ये हो गया 4 के टेबल को 2 टाइम्स पढ़ने से 4 4 16 होता है। इसी तरह ये 25 को ऐसे कौन से भी 2 टाइम्स पढ़ने से 25 आता, तो यकीनन 5 की टेबल है। 5 को 2 से नहीं, मतलब 5 5 से 25, ठीक है। 5 को 2 टाइम्स करने से, मल्टीप्लाई करने से तो वो 25 आता है। अब आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, देन आंसर ले आना है। आपके पास ए की वैल्यू पता चल गई, ये ए है ये बी है, तो ए आपका हो गया 4x प्लस 5y। अब ये माइनस का करेंगे, 4x माइनस 5y, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट स्टेप आपने क्वेश्चन उतारना है, सेकंड स्टेप पे आपने फॉर्मूला उतारना है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरह कन्वर्ट करना है। ये हो गया ए स्क्वायर का माइनस का, ये जगह बी स्क्वायर, तो आप देख लें, आप जैसे मैंने बताया था अभी कि ये 4 है तो अंदर रह जाएगा 2 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ का क्या काम करना है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, जेड के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक्स और जेड तो आप ऐसा ही उतार दें क्योंकि स्क्वायर दोनों का बाहर निकल आया है। अब बचा ये 100 की बारी है। 100 ऐसी कौन सी टेबल को 2 टाइम पढ़ने से 100 आता हो, यकीनन वो 10 के टेबल है, 10 10 से 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया है। मज़ीद आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में ले आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, ए आपका हो जाएगा ये प्लस बी आपके पास ये हो जाएगा, और ये ए माइनस बी, ठीक है। बहुत ही आसान इसका भी आंसर आ गया। अगर आपको इसी स्टेज पे भी कोई मैथ्स क्लियर ना हो रहा हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बैग में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कहाँ तक समझ में आ रही है और कैसी लग रही है। अब आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी बहुत ही आसान है, जस्ट आपका फ्रैक्शन में है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपने बहुत ही ईज़िली और आराम से स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर सॉल्व करते जाएं, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आसान होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला उतारना है, मैं नहीं उतार रही हूँ, फॉर्मूला मुझे याद हो गया है, यकीनन आपको भी याद हो गया होगा इतनी मरतबा लिखने के बाद, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में लाजमी एक स्टेप क्लियरली लिखना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में से आपका ये 4 है तो 2 निकल जाएगा, तो 2 बच जाएगा अंदर। इसी तरह वाई 4 है तो वाई 2 रह जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर, 2 2 4, ठीक है। अब पारी है इसकी, इसमें वही करेंगे, इसको तो 10 को 2 टाइम पढ़ने से जो है वो 100 होता है, 10 10 100 बच जाएगा। ये आपके पास ये ऊपर वाले जितना भी आप स्क्वायर कर लें वो आपका 1 ही आना है, 1 का स्क्वायर कर लें या 1 का रूट निकाल लें तो 1 ही आना होता है। अब बची बात 100 की, तो 100 को आपने क्या करना है, वही काम करना है जो यहाँ पे हम करते आए हैं, 10 को 2 टाइम्स करने से 100 होता है। अब आपकी वैल्यू पता हो गई कि ये ए है और ये आपके पास बी है। अब आपने क्या करना है, ए और बी को फॉर्मूले में खोल देना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपके पास हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर है, आप देख सकते हैं ये भी बहुत आसान है, जस्ट फ्रिक्शन में है, और यहाँ पे x और y के बजाय आपका f और g है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपने क्वेश्चन उतारना है, देन आपने फॉर्मूला उतारना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है ए प्लस बी, जिसके थ्रू आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने पहले ये बनाना है, इसको बनाने के बाद आपने इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो ये F2 है, तो आपका F2 ईज़िली जो है वो सिर्फ F हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर बाहर इसका निकल गया है। इसी तरह ये G4 है तो इसमें से G
स्क्वायर रह जाएगा अंदर। ठीक है, देखिए 2 टू ज़ा 4 हो जाए, इसमें ऐसा नहीं है। अब बारी है इन दोनों की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नंबर तो सेम ही है, लेकिन जस्ट आपके पास जो है वो इन्वर्स मतलब ऊपर नीचे, जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे है, और वो जो इधर नीचे है वो वहाँ ऊपर लिया गया है। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन दोनों का नंबर सेम हो या अलग हो, आपने जस्ट अलग अलग ही इसको सॉल्व करके खोलना है। तो इसको 2 टाइम्स ऐसी कौन सी टेबल 64 भी आए, और ऐसी कौन सी टेबल पढ़ेंगे जिसको 2 टाइम्स पढ़ने से 81 भी आए, तो यकीनन आपके दिमाग में 81 को लेकर एक ही टेबल आता है। 9 9 9 से 81 होता है। इसी तरह ये भी 81 है, तो ये भी 9 9 से 81 होगा। अब ऐसी कौन सी टेबल दिमाग में आ रही है आपके कि 64 2 टाइम्स पढ़ने से आ रहा हो, यकीनन वो 8 की टेबल है। 8 8 से 64 होता है, सेम यहाँ भी 64 हो जाए है, तो आपने 8 लगा दिया। अब आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला खोल देना है। a प्लस बी, ए आपके पास से कुछ ये a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 2 स्टेप आपको पता ही है, मैं जस्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाती हूँ। तो आपके पास ये देख सकते हैं x4 है, तो आपने x2 अंदर ले लेना है, और यहाँ पे 121 ऐसी कौन से 11 11 ज़ा 121 होता है। ठीक है, याद रखा करें ये सब, ताकि आप इजीली सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको भी 121 ही है। अच्छा है कि दोनों एक ही है, अगर अलग अलग होता तो दोबारा से आपको सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक है, तो एक ही मरतबा सोचना है काफ़ी है। तो ये हो गया आपका कुछ, ये वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर का बाहर निकल आया है। आपके पास सिर्फ वाई बच गया, 2 1 ज़ा 2, और ये 11 को 2 टाइम्स खोलने से 121 आता है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसको फॉर्मूले के थ्रू खोल देना, a प्लस बी और a माइनस बी। ए आपके पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर 11, ये वाला स्क्वायर हरगिज़ नहीं है, ये 4 था तो 2 अंदर रहा हुआ है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके ऊपर नहीं है इसके ऊपर, ऐसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके ऊपर था उसके ऊपर लगा दिया, जिसके ऊपर नहीं है उस पर कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो भी मुझे बताएं, समझ में आए तो भी मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। इसमें कोई मसले वाली इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इसमें क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 8 हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्वेश्चन नंबर 8 तक। और मज़ीद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइजेज़ क्वेश्चन बहुत सारे अभी रिमेनिंग रह गए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ जो हूँ मैथ्स 9 का जो मैथ्स जो वो कंप्लीट सॉल्व कर सकूं। तो मेरी न्यू वीडियो का इंतज़ार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।